महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, नारी शक्ति की जननी है। नारी एक माँ होने के कारण सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। संसार का बड़े से बड़ा महापुरुष, चाहे योद्धा हो या दानी, राजा हो या दरवेश, संत हो या गुरु, माता के सामने नतमस्तक है। इस ऊंची पदवी का अधिकार नारी को केवल इसलिए प्राप्त है कि इसे ममता, सहनशीलता और बलिदान जैसे महान गुण संसार के सृजनहार ने बांटने के लिए बख्शे हुए हैं। इस समय निरंकारी नारी का तो कहना ही क्या है, क्योंकि सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके यह सर्वगुण संपन्न हो जाती है। संसार के लिए ज्योति स्वरूप तथा परमार्थ में एक आदर्श की मूर्ति है। इसके प्रमाण उन महापुरुषों के घरों में मिल जाते हैं जो पति पत्नी आपस में प्यार की मूर्ति हैं। सतगुरु बाबा जी के साथ पूरे जीवन भर पूरे भारत और विश्व भर की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने ऐसे हजारों गृहस्थी महापुरुषों को देखा है और उनके स्वर्ग जैसे घरों को देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। कहीं खेद भी हुआ, जिस कारण मुझे कुछ लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि हम जान सके कि निरंकारी गृहस्थ जीवन को आदर्श बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हर निरंकारी बच्ची का फर्ज है कि बचपन में, जबकि वह एक कन्या के रूप में है, अपने माता पिता के सम्मान और अपने भविष्य को उज्जवल रखने का पूरा ध्यान रखे। मजबूत नींव पर ही ऊंची इमारतें खड़ी हुआ करती हैं। शुद्ध आचरण ही नारी का श्रृंगार है और बचपन से ही वह संस्कार डालने पड़ते हैं। इसलिए घर में माता पिता, बड़े छोटे का सत्कार, उनकी आज्ञा का पालन करना, पढ़ाई लिखाई में रुचि और हर प्रकार से नम्रता तथा सहनशीलता एक कन्या का पहला कर्तव्य है। नारी जीवन का दूसरा रूप पत्नी होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाला रूप है। निरंकारी नारी के लिए तो जीवन का यह भाग आशीर्वाद का प्रतीक कहा जाता है। पति की सेवा में पूर्ण गुरु भक्ति तथा संतों का सत्कार, इन तीनों को साथ साथ निभाना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। घर में सास ससुर का सम्मान, पड़ोसियों तथा संबंधियों के साथ मेल मिलाप, बच्चों का ठीक ढंग से पालन पोषण तथा पति की प्रसन्नता के लिए हर प्रकार का त्याग उनको गौरव देता है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगी कि एक गुरुमुख बहन को पूर्ण गुरसिक कहलाने का हक तभी प्राप्त होगा जब वह अपने कर्तव्य का पालन करेगी। अपने घरेलू व्यवहार और सेवा सत्कार के साथ उसका पति उसके प्रति पूरी तरह संतुष्ट हो। बल्कि मैं यहाँ तक समझती हूँ कि गुरु की कृपा उस औरत को प्राप्त होगी जो उचित मर्यादा का पालन करती हुई अपने पति को प्रसन्न कर सकती है। निरंकारी नारी पूरी पतिव्रता तथा आदर्श माँ होनी चाहिए। नारी की तीसरी अवस्था बुढ़ापा होती है। मेरे विचार से नारी की यह अवस्था केवल सम्मान प्राप्त करने की है, क्योंकि बचपन तथा जवानी की अवस्था के त्याग का इसमें फल प्राप्त होता है। परंतु मुझे खेद है कि इस अवस्था में ही सबसे ज्यादा भूलें होती हैं। हर सास भूल जाती है कि वह भी एक बहू थी। इसलिए मैं हर एक निरंकारी नारी से अनुरोध करती हूँ कि इस उम्र वाले गृहस्थ जीवन में केवल सलाह ही देना सीख लें, बाकी समय सत्संग में व्यतीत करना चाहिए। हर प्रकार के मोह, निंदा तथा दूसरों की बुराई त्याग कर अपने जीवन को आदर्श बनाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगर मेरे अनुरोध पर निरंकारी बहनों ने ध्यान दिया तो वह एक तरफ अपने गृहस्थ को आनंदमयी बनाएंगी और साथ ही साथ सतगुरु की पूर्ण कृपा की पात्र भी बनेंगी। महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।